Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In our channel, we learn basic English skills through Hindi. And in today's video class, we are going to get familiar with words relating to groceries. So friends, जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं ना, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, तो अक्सर हम ग्रामर, रूल, रेगुलेशन, सेंटेंसेस के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने आसपास की जगहों को भूल जाते हैं, जिससे कि हम बहुत सारी वोकैबुलरी सीख सकते हैं, जैसे कि अपने खुद के घर से या कहें कि खुद के किचन से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से, और वो भी हिंदी के थ्रू। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ग्रोसरीज के नाम, यानी वो चीज़ें जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं नेम्स ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। ग्रोसरी आइटम्स यानी जो सामग्री हम किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी रसोई में जो हम यूज़ करते हैं सामान, उसे हम कहते हैं ग्रोसरी आइटम्स। तो आज हम उनके नाम को सीखने वाले हैं। नाम तो हम जानते ही हैं, लेकिन हिंदी में जानते हैं। आज हम उसको इंग्लिश में सीखेंगे कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे देखिए, इस आज के लेसन का नाम है नेम्स ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। अगर आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो को देख करके, तो आप पहले आराम से देख लीजिए, उसके बाद में आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेसन का नाम है नेम्स ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। ग्रोसरी आइटम यानी किचन में जो सामग्री हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला नाम है टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हल्दी। ठीक है, हल्दी को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक। फ्रेंड्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसे बोलने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ब्रिटिश एक्सेंट, जो हम इंडियन यूज करते हैं, और एक होता है अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, अमेरिकन एक्सेंट में आर लेटर पे ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, और जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है उसमें आर साइलेंट यूज किया जाता है, या फिर बहुत ही कम उस पर प्रेशर किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं टर्मरिक। ओके, हल्दी को हम कहते हैं टर्मरिक। तो आर पे बहुत ही कम प्रेशर दिया जा रहा है, टर्मरिक। ओके, अगला शब्द है शुगर। शुगर हम चीनी को कहते हैं। चीनी को कहीं कहीं इंडिया में शक्कर भी कहते हैं। ठीक है, शक्कर या फिर चीनी को हम कहते हैं शुगर। यहाँ पर भी आर को हम देख रहे हैं, लास्ट में जो लगा है उस पर प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, शुगर। ओके, अगला शब्द है शुगर कैंडी। शुगर कैंडी, मिश्री को हम कहते हैं शुगर कैंडी। ओके, मिश्री चीनी जैसी ही दिखती है, लेकिन उसके दाने जो है वो बड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं शुगर कैंडी। अगला शब्द है जैगरी। गुड़ को हम कहते हैं जैगरी। ओके, जैगरी, जैगरी, जिसे हम हिंदी में गुड़ कहते हैं। अगला शब्द है रेड ग्राम। रेड ग्राम हम अरहर को कहते हैं। हम हमेशा दाल खाते हैं, ठीक है, तो वो तूर दाल, अरहर दाल होती है। ठीक है, लेकिन जब वो साबुत दाना होता है तो उसे हम कहते हैं रेड ग्राम। ठीक है, अरहर। ओके, यहाँ पर मैंने दाल शब्द का यूज नहीं किया है, यानी कि ये दाना है, तो वो कैसा होता है, रेड कलर का दिखाई पड़ता है, और उसे इंग्लिश में कहते हैं रेड ग्राम। अगला जो हमारा ग्रोसरी आइटम है वो है हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम यानी कुल्थी। ठीक है, हिंदी में इसे कुल्थी कहते हैं। ये मेथी के दाने के आकार का होता है, दिखता वैसे ही है, लेकिन इसका कलर जो होता है वो स्किन कलर होता है या फिर थोड़ा ब्राउन कलर होता है। ठीक है, मेथी के दाने जो होते हैं वो येलो कलर में होते हैं, है ना, तो इसे हम कहते हैं हॉर्स ग्राम। ओके, अगला जो शब्द है वो है ड्राई पीस, यानी सूखा मटर। एक होता है हरा मटर, जिसे हम कहते हैं ग्रीन पीस, जो सब्जियों में आता है। और फिर अगला जो हमारा वर्ड है वो है बंगाल ग्राम। चना जो होता है उसे हम कहते हैं बंगाल ग्राम। ठीक है, ग्राम यानी दाना, ग्राम यानी दाना। ठीक है, तो जब भी आपको ग्राम ये शब्द सुनाई दे तो समझ जाएगा कि साबुत जो दाना होता है उसे हम ग्राम कहते हैं। रेड ग्राम को अरहर, हॉर्स ग्राम को कुल्थी कहते हैं, और बंगाल ग्राम को हम कहते हैं चना। ठीक है, साबुत चना। जब वो स्प्लिट हो जाता है तो हम उसे दाल कहते हैं, इंग्लिश में पल्स कहते हैं, पल्सेस कहते हैं। ठीक है, तो दालों को हम कहेंगे पल्सेस, और जो साबुत दाने होते हैं उन्हें हम ग्राम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और सामग्रियां। सो फ्रेंड्स, हमारे किचन की अगली सामग्री है ब्लैक ग्राम। ठीक है, ग्राम मैंने बताया कि साबुत दानों को हम कहते हैं ग्राम, तो ब्लैक ग्राम यानी काली उड़द। ठीक है, और अगला शब्द है पल्सेस। ठीक है, पल्सेस यानी दालें। ठीक है, ये जो ग्राम है इन्हें स्प्लिट करके, यानी टुकड़े, जब दो टुकड़े कर दिए जाते हैं तो हो जाती है दाल। ठीक है, तो जितने भी मैंने ग्राम पढ़ाए आपको, उसको स्प्लिट करके बनते हैं दालें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पल्सेस। ओके, या फिर स्प्लिट्स भी कहते हैं। ठीक है, स्किन्ड भी कहा जाता है, जो धुली हुई दालें होती हैं, यानी कि जिसकी स्किन नहीं होती उसे हम स्किन्ड कहते हैं। ओके,
अगला के तो गार्लिक, ओके, आर पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, गार्लिक जिसे हम लहसुन कहते हैं हिंदी में। अगला शब्द है जिंजर, ओके, जिंजर यानी अदरक। अगला शब्द है डेट्स, डेट्स यानी खजूर, ठीक है। एस लगाना इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ ई तक ही आप रुक जा रहे हैं, एस नहीं लगा रहे हैं, तो वो मतलब बदल देगा और वो हो जाएगा तारीख, ठीक है। डेट्स यानी खजूर, ये ब्राउन कलर का चिपचिपा भी होता है, गीला भी होता है ना, या फिर सूखा भी होता है। तो सूखे डेट्स को कहते हैं सूखा खजूर, ड्राई डेट्स को कहते हैं सूखा खजूर, आई एम सॉरी, ठीक है। चिलीज, अगला शब्द है चिलीज यानी मिर्चें, कई तरह की होती है, लाल, हरी, सफेद भी होती है, काली भी होती है, ठीक है। तो हम मिर्चों को कहते हैं चिलीज, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा मिर्ची। ड्राई जिंजर, अब जो अदरक है उसे सुखा करके हम बनाते हैं सोंठ, ठीक है, हिंदी में जिसे सोंठ कहते हैं उसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई जिंजर, ठीक है, ड्राई जिंजर। अगला शब्द है हनी, सब जानते हैं हनी को हम हिंदी में शहद कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है ग्राउंडनट या फिर आजकल पीनट कहा जाता है। ग्राउंडनट या पीनट को हिंदी में कहते हैं मूंगफली, ठीक है। ग्राउंडनट जमीन के अंदर होता है इसलिए इसे ग्राउंडनट भी कहा जाता है, या फिर इसे पीनट भी कहते हैं। जो आजकल हम पीनट बटर भी खाते हैं तो वो पीनट से यानी कि मूंगफली से बनता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ग्रोसरी आइटम्स। चलिए देखते हैं और ग्रोसरी आइटम्स के नाम। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला किचन इंग्रेडिएंट है बटर, ठीक है। बटर हम सभी जानते हैं, जिसे हम मक्खन कहते हैं हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बटर, ओके। फिर से आर पे कम प्रेशर डालेंगे बिकॉज इंडिया में हमेशा ब्रिटिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है शुरू से ही, ओके। बटर, बटर यानी मक्खन, ओके। अगला है फेन्यूग्रीक, 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 ओके, यानी मेथी, मेथी दाने हो सकते हैं, मेथी पत्तियों में जब कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं फेन्यूग्रीक लीव्स, ओके। और दाने जो है वो फेन्यूग्रीक सीड कह सकते हैं या फिर फेन्यूग्रीक, ओके। अगला जो शब्द है वो है मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, यहाँ पर भी आर पर कम प्रेशर दिया जा रहा है, मस्टर्ड, ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सरसों या फिर राई। अगला जो शब्द है वो है क्यूमिन, ओके, क्यूमिन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीरा, क्यूमिन, ओके। अगला है सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी। अब हिंदी में अगर आप सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ना तो इसमें दाल होती है ना ही चीनी, ठीक है। ये छाल होती है लकड़ी की, यानी कि लकड़ी जो होती है उसकी स्किन होती है और उसे हम कहते हैं सिनेमन, और हिंदी में कहा जाता है दालचीनी, ब्राउन कलर की होती है। अगला जो शब्द है वो है फेनल सीड, ठीक है, फेनल सीड, फेनल सीड यानी सौंफ के दाने, ठीक है, सौंफ। और अगला है स्पाइसेस, मसालों को हम कहते हैं स्पाइसेस, ठीक है, मसाले, स्पाइसेस, ओके। और बहुत तीखा अगर भोजन होता है तो उसे हम कहते हैं स्पाइसी, मसालेदार को हम कहेंगे स्पाइसी, और स्पाइसेस यानी मसाले, ठीक है। अगला है कैश्यूनट, कैश्यूनट, ओके, कैश्यूनट को हिंदी में कहा जाता है काजू, ओके। इसे शॉर्ट में कैश्यू भी कहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, कैश्यू या कैश्यूनट को हम कहते हैं काजू। क्लव, ओके, क्लव यानी लौंग, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, क्लव, लव पढ़ते हैं, लव में सी लगा दिया, क्लव, ओके। अगला जो शब्द है कार्डमम, कार्डमम, ओके, कार्डमम, कार्डमम को कहते हैं इलायची। अब ये दो तरह की होती है, एक ग्रीन होती है और एक बड़ी इलायची होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक कार्डमम, और अगर हरी इलायची यानी छोटे साइज में होती है उसे हम कहते हैं ग्रीन कार्डमम, ओके। तो आप लिख लीजिएगा, कार्डमम यानी इलायची। अब छोटी इलायची को कहते हैं ग्रीन कार्डमम और बड़ी इलायची को कहते हैं ब्लैक कार्डमम, ओके। तो ये थे हमारे कुछ और ग्रोसरी आइटम्स। अब चलिए देखते हैं कुछ और ग्रोसरी आइटम्स के नाम। सो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला किचन इंग्रेडिएंट है उसका नाम है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, पेपर नहीं फ्रेंड्स, पेपर, ओके। ब्लैक पेपर को हम कहते हैं काली मिर्च हिंदी में। अगला शब्द है एसफेटिडा, ठीक है, स्पेलिंग ASAFOETIDA, ओके। स्पेलिंग अलग है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इससे बिल्कुल ही अलग है। हिंदी में इसे हम कहते हैं हींग। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, ASAFOETIDA,
डा, ओके। असफटीडा, इसे हम हींग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। अगला जो शब्द है वो है कॉटेज चीज, पनीर को हम कहते हैं कॉटेज चीज, ओके, या फिर इंडियन चीज भी इसे कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल, ठीक है। अगला है गिंजली ऑयल या गिंजली सीड्स, गिंजली ऑयल या गिंजली सीड। गिंजली फ्रेंड्स हम कहते हैं तिल को, ओके। सीड है तो तिल और ऑयल है तो तिल का तेल। अगला जो शब्द है वो है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल या फिर रेडी का तेल इसे हम कहते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, अभी हमने पढ़ा था वीडियो की शुरुआत में, मस्टर्ड यानी सरसों का दाना, सरसों या फिर राई को हम कहते हैं मस्टर्ड, और जब हम उन दानों से तेल निकाल देते हैं तो उसे हम कहते हैं सरसों का तेल या फिर राई का तेल, और इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल, ओके, मस्टर्ड ऑयल। अगला है रोज वाटर, नाम से ही पहचान में आ जाता है, रोज यानी गुलाब, वाटर यानी पानी यानी जल, ठीक है, गुलाब जल। अगला जो शब्द है वो है पिकल्स, पिकल्स यानी अचार, ओके, अचार को हम कहते हैं इंग्लिश में पिकल्स। अगला जो शब्द है वो है सेफ्रन, सेफ्रन को हम हिंदी में कहते हैं केसर, सेफ्रन, सेफ्रन, ओके। अगला है सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक। अगला शब्द है राइस, राइस यानी चावल, चावल को हम कहते हैं इंग्लिश में राइस। अगला जो शब्द है वो है बार्ले, बार्ले, ओके, जिसे हम हिंदी में जौ कहते हैं। अगला है व्हीट, व्हीट यानी गेहूं, ठीक है। अगला है सैगो, साबूदाना को हम इंग्लिश में कहते हैं सैगो, ओके। अगला जो शब्द है वो है सूजी या रवा को हम कहते हैं सेमोलिना, सेमोलिना, ओके, सेमोलिना यानी सूजी या फिर रवा। अगला शब्द है गैलनट, गैलनट को हम हिंदी में कहते हैं माजू फल, ठीक है, गैलनट। अगला है फ्लावर, फ्लावर को हम हिंदी में कहते हैं आटा, वो किसी भी चीज का आटा हो सकता है, राइस फ्लावर, व्हीट फ्लावर, ओके, बार्ले फ्लावर, जो भी आटा हो उसे हम कहते हैं फ्लावर। अब जिस चीज का आटा आप बता रहे हैं तो उसका नाम आप आगे लगा दीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। अगला है ऑलिव, ऑलिव, लिव, LIVE लिव, उसके आगे ओ लगा दिया, ऑलिव, ऑलिव यानी हिंदी में जैतून, इसका तेल भी यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए। अगला है रिफाइंड फ्लावर, फ्लावर तो हम समझ गए कि हम आटे को कहते हैं, अब ये रिफाइंड फ्लावर क्या है, रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, ठीक है, मैदा को हम कहते हैं रिफाइंड फ्लावर, या फिर इसे ऑल पर्पस फ्लावर भी कहा जाता है। ऑल पर्पस इसलिए क्योंकि ये हर काम में यूज होता है, ठीक है, तो इसे या तो रिफाइंड फ्लावर कहा जाता है या फिर ऑल पर्पस फ्लावर, हिंदी में मैदा। अगला है टैमरिंड, इमली को कहते हैं टैमरिंड, ओके। टर्मरिक और टैमरिंड में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, टर्मरिक यानी हल्दी, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, और ये है टैमरिंड, इमली को टैमरिंड कहा जाता है। अगला है कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के दाने, ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर कहा जाता है धनिया पत्ती को। धनिया के बाहर कोरिएंडर को सिलैंट्रो भी कहा जाता है, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर है सिलैंट्रो, सिलैंट्रो और कोरिएंडर दोनों ही एक ही है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सिलैंट्रो शब्द को देख करके, सिलैंट्रो और कोरिएंडर एक ही है, सीड है तो धनिया दाना, और लीफ है तो ग्रीन सिलैंट्रो या ग्रीन कोरिएंडर या फिर कोरिएंडर लीव्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा किचन इंग्रेडिएंट्स के नाम यानी नेम्स ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, साथ ही हमने उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।